नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के टॉप और बॉटम को कैसे पता करें। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे पता करें कि निफ्टी का टॉप बन गया है कि नहीं बन गया है। तो उससे आप जा कर के ये पता कर सकते हैं, एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं कि क्या निफ्टी 10,000 जाएगा। अगर जाएगा तो क्यों जाएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर 9,000 जाएगा या 9,500 जाएगा, कहाँ जाएगा, उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लगेगा। आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो भाई ये एक तरीका मैंने आपको बताया थ्रू ओपन इंटरेस्ट, थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कहाँ जा सकता है निफ्टी। तो आपको ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें आपको 4 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पहली चीज़ तो आपको पता चलेगा कि भाई निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। भाई हम लोग एक ब्रॉड आइडिया ही ले सकते हैं। वी कैन नॉट आई एम नॉट हैविंग क्रिस्टल बॉल, है ना, जिसमें कि मैं गेज करके आपको बता दूं, बट वी कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया कि भाई निफ्टी कहाँ जा सकता है। कमिंग ऑन टू कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि भाई अभी जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन सेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, किन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, किन 3 स्टॉक्स को जो कि अभी भी आप मंडे को अगर गिरावट होती है उनको आप ले सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस स्टॉक जो कि मुझे लगता है आपके रडार पे होना चाहिए। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको इस वीडियो में। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और उसके बगल में ऑल आएगा, उसको प्रेस करना मत भूलना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, कंसिडर ज्वाइनिंग अस एज अ मेंबर। ओके दोस्तों, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल बिगिन। तो भाई जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा लॉकडाउन था नेशन वाइड, दैट वाज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड ऑन 3rd of May, विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 14 मोर डेज टू 17th of May। तो 14 दिन और बढ़ गया है, 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। वो हमारे देश के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए अच्छा है। लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ गुड मूव मेरे हिसाब से। दोस्तों, लॉकडाउन जितना एक्सटेंड हो रहा है इकोनॉमी को, आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा होगा प्रॉब्लम है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स गुड। इसमें बेनिफिट और क्या दिया गया है कि कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, हर एक न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है इन 3 जोन्स, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन। तो इसमें क्या है, रेड जोन में वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का मूवमेंट है, जहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर सबसे तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। परंतु यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, कुछ इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। भाई दूसरा है ऑरेंज जोन। अब ऑरेंज जोन में क्या है, ऑरेंज जोन में भी कई सारे रिलैक्सेशन दिए गए, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट परमिट किया गया है ऑरेंज जोन्स में, जिसमें कि मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरेंज जोन। नाउ कमिंग ऑन टू, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था विच आई वांटेड टू हाईलाइट कि सेल ऑफ लिकर इज़ अलाउड इन ऑरेंज जोन। तो भाई जो लोग ऑरेंज जोन में रहते हैं, भाई तैयारी शुरू कर लो। ग्रीन जोन पे आते हैं। ग्रीन जोन में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बीन स्टार्टेड, ऑलमोस्ट ऑल, सिर्फ कुछ को छोड़ के, जिसमें कि आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, लार्ज गैदरिंग एंड मॉल्स, ये सारों को छोड़ करके जनरली सारे के सारे जहाँ पे मास गैदरिंग होती हैं उनको छोड़ करके सारों को परमिट कर दिया गया। तो ग्रीन जोन में भी अच्छा खासा इंडिया का पार्ट है जो कि आता है। रेड जोन में बहुत ही लिमिटेड पार्ट है। तो यू कैन से कि इंडिया की इकोनॉमी इज काइंड ऑफ पार्शली ओपन नाउ इंडियाज इकोनॉमी इज पार्शली is in not in full throttle, but yes it is in move। तो अभी अब गाड़ी चल पड़ी है, गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ जगह हैं जहाँ पर कुछ काम होगा, थोड़ा लिमिटेड कैपेसिटी में होगा, लेकिन काम चालू हो गया है। ई कॉमर्स फॉर नॉन एसेंशियल एंड लिकर सेल आर अलाउड। तो भाई लिकर सेल आपके 2 जगह पर अलाउ कर दी गई है। तो भाई मेरा मानना यह है कि वो ऐसे जगह हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टैंड अलोन शॉप्स सेलिंग लिकर नीड टू इंश्योर 6 feet डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर घुल मिल के सोसाइटी हो रही है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। स्टिल नो भाई कौन सी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी मनाही है। अब वो कौन सी जगह है मैं आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से वो सेक्टर हैं। देखिए, सिनेमा हॉल,
इसके अलावा जिम्नेशियम ऑफ कोर्स, इसके अलावा जहाँ पर भी कल्चरल एंड सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जहाँ पर भी पब्लिक स्पॉट्स हैं, वो सारे के सारे आपके दे आर स्टिल नो दे आर गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन एनी रिलैक्सेशन टू देम विच इंक्लूड्स एयर मूव, रेल मूव और एयर मूव और इस प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रोका गया है। तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस हैं, जो एयरलाइंस के बिजनेस हैं, वो अभी भी रुके रहेंगे टिल नेक्स्ट ऑर्डर्स। मेरा मानना है दोस्तों कि ये वो सेक्टर्स हैं ब्रॉडली आपको जिसमें समझ में आ गया होगा कि ये वो जगहें हैं जहाँ पर अभी भी आपको फोकस ज़्यादा नहीं रखना है और केयरफुल रखना है। अब थोड़ा निफ्टी का व्यू ले लेते हैं भाई। निफ्टी का व्यू अगर हम लोग एक मंथ का चार्ट लगाएं तो हमें दिखाई पड़ेगा फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में अच्छा खासा अपमूव आ गया है। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मंथ कंप्लीट हो गया है, कैंडल कंप्लीट हो गई है। तो जो कैंडल बन रही है वो काफ़ी बुलिश बन रही है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक क्या ऊपर निकल जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है टिल द टाइम नेक्स्ट कैंडल इज़ कन्फर्मेटरी। लेकिन हम लोग बात करेंगे अगर वीकली चार्ट पे तो बहुत ही पहले तो इसको थोड़ा सा 2008 से कंपेयर कर लेते। ओहो भाई देखो, आप लोग को बुरा लगता है ये सर आप 2020 का 2008 से कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई। मैं कंपेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए, है ना। मतलब वी शुड नॉट क्लोज आवर आइज कि भाई सब कुछ चेंज है, जस्ट एक ब्रॉड आइडिया ले लो, कुछ जाता नहीं है। जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, तो आप देख सकते हैं जब जनवरी, फरवरी, मार्च में गिरी थी, मतलब मार्केट गिरी थी अपनी 2020 में, उसके बाद अप्रैल में यहाँ पर अप मूव आया था कि नहीं आया था, आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग बट इट सुनने में क्या जाता है, बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आप बना के रखिए। तो यहाँ पर भी इस प्रकार की कैंडल बनी थी अप्रैल मंथ में, इट वॉज मंथ ऑफ अप्रैल। अब उसके बाद क्या हुआ, मई में थोड़ा ऊपर गई कैंडल जरूर, बट इट वाज स्टिल रेड, मतलब ओपन हाई हुआ लेकिन क्लोज नीचे हुआ। और उसके बाद अप्रैल के बाद में क्या आया, मई के बाद में क्या आया, जून में क्या होता है, जून में होता है कहर, जब क्वार्टर्स के रिजल्ट आने वाले होते हैं। तो उसके पहले ही मार्केट जून में करेक्ट हो गई थी क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आएंगे। तो भाई आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन ऑफ कोर्स स्किप द वीडियो और मे बी क्लोज इट ऑल टुगेदर। लेकिन जो चीज़ है उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगला जो ये जुलाई है, ये अगस्त है और ये सितंबर है। तो ये होता है जब आप एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हो कि भाई अगली बार न्यूज़ खराब आएगी। तो जून के समय पर मार्केट गिरी थी, अभी जुलाई, अगस्त, फिर ये सितंबर में देखो फिर से गिरी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे और अगले क्वार्टर के रिजल्ट में और भी ज़्यादा गिरावट आई थी। ये 2008 की बात कर रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए अब की बार जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, उसके चक्कर में ये तो बुलिश कैंडल बन गई। अब मई है, ये जून है, अब आप देख लो क्या करना है। मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दे दिया। हम लोग अब डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल में ज़बरदस्त अप मूव दिख रहा है, दिस इज क्लियरली विजिबल कि मार्केट ऊपर जा रही है। बट दिस इज फॉर विच मंथ, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर अप्रैल मंथ ओनली। तो भाई अप्रैल मंथ में जो है आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, दिस इज वीकली कैंडल एंड दिस इज डेली कैंडल। और डेली कैंडल में आप देख सकते हैं अप मूव चल रहा है एंड दिस कैन कंटिन्यू फॉर मे बी सम मोर टाइम, और मे बी अगर इसको गिरना होगा तो इट हैज़ ग्रेट सपोर्ट एट 9350 के बाद फिर ये नीचे की तरफ करेक्ट कर सकती है विच इज़ 9225 एंड देयर आफ्टर इट में फॉल फर्दर अगर नीचे गिरना होगा तो ये सबसे पहला सपोर्ट जोन है 9215, 9225 सबसे सॉलिड सपोर्ट जोन है। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स 9000 तो है ही। तो ये है जो निफ्टी की व्यू थी, मुझे आपको डिटेल में बतानी थी, मैंने आपको बता दी हैं। जिन स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हो उसमें पहला है एस्ट्रल। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी से पहली बात है बिल्कुल जुड़ा हुआ है और इसका किसी भी रेड जोन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर मूव करने लगेगी तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेंट है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। नंबर 2, ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। ईयर टू डेट 20% का करेक्शन हुआ है और आप देख सकते हैं
सेंसेक्स 18%। तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में कोई ज़्यादा अप मूव नहीं है कि ज़्यादा महंगा स्टॉक बता रहा हूँ आपको, जो स्टॉक बता रहा हूँ जो ज़्यादा भाग चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ रीजनेबली वैल्यूड। एक साल में ज़्यादा करेक्शन नहीं है, अच्छा स्टॉक है, वैल्यू को प्रिजर्व करने वाला है, वेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाला स्टॉक है, बल्कि मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आप लंबे समय का व्यू लेके चलो, 3 साल में पैसे को डबल किया इसने। सेंसेक्स ने 12% के रिटर्न दिए हैं और आपको इसने पैसा डबल करके दिया है 3 साल में। तो बताओ कैसा स्टॉक है, आप बताइए। रिगार्डिंग एस्ट्रल का अगर मूव देखेंगे आप डेली चार्ट पे, तो आप पाएंगे कि इट इज़ स्टिल नॉट वेरी मच इनटू बुलिश बुलिश जोन, लेकिन अभी सपोर्ट लेके चलना उसने शुरू किया। तो अगर यहाँ से वो नीचे गिरता है 900 के नीचे तो वीक होगा, अगर 900 के ऊपर है तो वो स्ट्रॉन्ग ही है। तो अगर आपको मंडे को कुछ थोड़ा सा उठाना है, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप सोच रहे हो कि मंडे को मैं क्या लूँ, अगर मार्केट करेक्ट करती है तो इस पर थोड़ा सा फोकस रख सकते हो। बाकी लेना नहीं लेना है वो आपको सोचना है। HUL दोस्तों, इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स थोड़े से वीक थे, लेकिन स्टॉक भी अभी पिछले कुछ दिनों से करेक्ट कर रहा था, उसको भी देखेंगे। शानदार स्टॉक है, इंडस्ट्री की पी है 65, आपको थोड़ा सा महंगी वैल्यूशन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी दमदार है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, शानदार 1% की डिविडेंड यील्ड है, हर एक मामले में बिल्कुल ज़बरदस्त खरा उतरता है। एक वीक में 5% ऑलरेडी करेक्टेड है। ऐसा नहीं है आपको मैं 52 वीक हाई बता रहा हूँ, ऑल्दो इसने 2600 रुपये का 52 वीक हाई लगाया था 2600 का, लेकिन उससे करेक्ट हो गया। सेंसेक्स के पॉजिटिव रिटर्न है, ये करेक्शन पे मिल रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि Q4 के रिजल्ट हो सकता है थोड़ा कमज़ोर आए, तो इसी कारण थोड़ा करेक्ट भी हुआ है। एक साल में दोस्तों 25% के पॉजिटिव रिटर्न। ये देखिए 52 वीक हाई लगाया है भाई साहब ने अभी, जब कोरोना के इशू चल रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ अ स्टॉक जो कि ज़्यादा आपको करेक्शन, जो आप सोच रहे हैं 25% के करेक्शन में मिल जाएगा, मुझे 1500 रुपये का HUL मिलेगा, तो मेरे हिसाब से 1500 रुपये में आपको नहीं मिलेगा। ये बाय ऑन डिप्स वाले स्टॉक होते हैं, और ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि मैं आपको महंगे पे बोल रहा हूँ। मैंने आपको कहा था इसको मत खरीदना थोड़े दिन, जब वो 2600 रुपये के आसपास चल रहा था। अब आपको ये स्टॉक अगर 2100 रुपये के आसपास मिल रहा है तो इसमें क्या खराबी है बताइए। आप कहेंगे सर आपने बताया था इसको मत लेना, वो मैंने बोला था कब? जब ये 2600 रुपये पे चल रहा था। अब वहाँ से इतना करेक्ट हो चुका है, अब यहाँ से नहीं लोगे तो फिर कब लोगे भाई? 3 साल में दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न्स आप देखिए, 1 लाख को बनाया 2,34,000। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टॉक जो कि आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे लेना चाहिए। सेंसेक्स 12%, सेक्टर 72। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टॉक विच मस्ट बी इन योर होराइजन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू वोल्टास। भाई मेरे हिसाब से वोल्टास ज़बरदस्त स्टॉक है, स्पेशली समर्स के लिए। और अभी तो भैया खुल गई है लॉकडाउन, तो मेरे हिसाब से सबको लगेगी गर्मी, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, स्पेशली ऑफिसेज में जो कि ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में है। तो मेरा मानना है दोस्तों वोल्टास इज़ अ स्टॉक जिसमें कि आप बेट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको छोटी मोटी एडवाइस देना। 34 की पी है इंडस्ट्री की पी, और ये दे रहा है आपको 32 की पी पे, अच्छी वैल्यूशन पे मिल रहा है। अच्छा खासा मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ इसमें अभी भी बाकी हैं। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, डिविडेंड यील्ड इज़ अ बिट लेस, मुझे 1% की डिविडेंड यील्ड कम से कम चाहिए, पसंद लगती है मेरे को, बट इट्स ओके टिल द टाइम इट्स अ गुड स्टॉक। YTD 23% के नेगेटिव रिटर्न्स, कोई ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, और रिसेंटली पिछले एक महीने में ज़्यादा रनअप नहीं दिखाया। तो मतलब क्या है कि अभी भी डिसेंट वैल्यूशन में है, कंसोलिडेशन पे आपको मिल रहा है। तो आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। मुझे था कि भाई आपको अच्छे स्टॉक बताने थे जो कि इस गिरावट में, अगर मंडे कुछ करेक्शन आता है तो आपको लेने चाहिए। एक साल में -16%, सेक्टर के -11%, सेंसेक्स के -13। तो आपको सभी में से ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा ब्रांड है, और अच्छी मार्केट रीच है। 3 साल में दोस्तों 23% के पॉजिटिव रिटर्न, सेंसेक्स से डबल, सेक्टर से 4 टाइम्स। तो अब बताओ लॉन्ग डिस्टेंस में, लंबी दूरी में स्टॉक कैसा है, आपको पसंद आया कि नहीं आया? तो भाई इसको अगर देखते हैं ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल भी ज़्यादा भागा हुआ नहीं, ऑल्दो इट इज़ मूविंग ऑन दी सपोर्ट जोन्स, बट इट्स नॉट वेरी बुलिश कि बहुत ज़्यादा भाग गया हो, कि आपको लग रहा हो कि सर इतना महंगा स्टॉक अभी तो ये नीचे गिरेगा। नीचे गिर सकता है, यस, आई एम नॉट सेइंग नीचे नहीं गिरेगा नहीं, लेकिन ये वो स्टॉक है जिसमें कि आप अभी वैल्यू बाइंग कर सकते हो। मंडे को अगर मार्केट करेक्ट होती है, अगर ये स्टॉक आपको 2-3-4% पे मिलता है 480 के आसपास, 485 के आसपास, आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड नॉट बाय दिस।
तो दोस्तों आपको मैं आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्पेशली आपको क्लियर हो गया है भाई निफ्टी का व्यू। मैंने आपको 2008 के कंपैरिजन से भी बताता चलता हूँ भाई। देखो मेरा काम जो है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताता चलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। स्टॉक्स भी बताए, और मैंने आपको कहा था मैं आपको एक बोनस स्टॉक बताऊंगा। मेरे हिसाब से दोस्तों बोनस स्टॉक में इस समय सबसे सूटेबल है यूनाइटेड ब्रूवरीज एंड रेडिको खेतान। ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखना, इनके प्राइस एक्शन को देखना, इन पे नज़र रख करके इनको स्टडी करो। आप वीकेंड है, बढ़िया से स्टडी करो कि भाई क्या चार्ट है, क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। मैंने आपको जो वीडियो बताया था नहीं, वो वीडियो आ रहा होगा यहाँ पर, तो उस वीडियो को देखो कि भाई उसमें मैंने आपको क्या बताया है, ये ओपन इंटरेस्ट से कैसे पता करते हैं स्टॉक का टॉप बन चुका है कि बॉटम बन चुका है। उस वीडियो को देख करके आप थोड़ा समझो कि भाई मुझे स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और जैसा हो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।